राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू है, उस दौरान ऐसे किसी व्यक्ति का शव ऐसे पानी में मिलना बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। और सिर्फ एक चेक टाइप की नीली कलर की शर्ट पहनी हुई थी। किसी ने जो यहाँ पर शेरा का सेवन किया और उसके बाद जो है इस बोतल को यहाँ पर ही रख दिया गया है। दिसंबर की बात है, दिसंबर 2025, जब इसी स्थान पर जो है एक और युवक का लाश मिला था तैरता हुआ। वो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो 2-3 दिन पुराना शव लग रहा है। देखिए, खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में हर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से अपडेट रहने का मौका मिल सके। और बात करें तो हम आप सभी के सपोर्ट और प्यार से बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम समय में आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक तालाब, जिसे रायपुर में कंकाली तालाब के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसा तालाब है जो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है और बताया जाता है कि ये 650 से 700 साल पुराना तालाब है। ऐसे में इसी तालाब से जो है एक बहुत ही खौफनाक खबर सामने आई है और खबर ये है कि यहाँ पर जो है आज 7 जनवरी 2026 को जो है सुबह 9:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलती है। और जब ये लाश को तमाम लोग देखते हैं ऊपर उफनता हुआ, तो सभी लोग जो है हैरान हो जाते हैं और डर कर जो है सबसे पहले तत्काल इसकी सूचना जो है पुलिस थाने में करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से कुछ ही दूर आगे में जो है पुरानी बस्ती थाना है और ऐसे में जो ये इलाका है काफ़ी रिहायशी इलाका माना जाता है और ये पूरा क्षेत्र जो है कंकाली तालाब के नाम से जाना जाता है। ऐसे में अगर इतनी ऐतिहासिक तालाब में अगर किसी का शव मिलता है तो ये अपने आप में ही जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला और हैरान करने वाला मामला है। आपको बताना चाहेंगे कि रायपुर में जो है कमिश्नर प्रणाली लागू है। इस दौरान जो है चारों तरफ चेकिंग व्यवस्था की जा रही है, चारों तरफ जो है काफ़ी स्ट्रिक्टनेस चेकिंग की जा रही है, जांचा और परखा जा रहा है कि कहीं कोई असामाजिक तत्व तो नहीं और कहीं पर किसी भी आपराधिक मामलों में जो है किसी तरह की कोई खौफनाक वारदात ना हो। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। विशेष करके जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनकी भी जांच की जा रही है, निगरानी की जा रही है। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू है, उस दौरान ऐसे किसी व्यक्ति का शव ऐसे पानी में मिलना, ये अपने आप में ही जो है बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रायपुर के इस कंकाली तालाब में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना पुराना ये तालाब बताया जा रहा है और 600 से 700 साल पुराना ये तालाब है। आप सोच सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक तालाब है। ऐसे में ये आप देखेंगे नज़र घुमा करके तो वो आप देख सकते हैं कि एक खूंटा जो है वहाँ पर गाड़ा गया है। स्थान को चिन्हांकित किया गया है कि जो डेड बॉडी है वो कहाँ पर मिली है। वो जो लकड़ी आप देख रहे हैं वो इसी स्थान पर जो है 30 से 35 साल के एक व्यक्ति की लाश जो है अचानक सुबह 9:30 बजे उफनती हुई दिखाई दी। जब लाश को तमाम लोगों ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए। आपको बताना चाहेंगे कि उसके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज़ नहीं था, कोई उसके जेब में कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके कारण जो है उसकी जांच करना या फिर जो है उसे ढूंढ निकालना ये बहुत ज़्यादा पुलिस के लिए भी ये मुश्किल है। और अगर कपड़े की बात करें तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक चेक टाइप की नीली कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसी दौरान जो है वो इस पानी में पड़ा हुआ पाया गया। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो सभी लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट गई। आसपास के लोग यहाँ पर पहुँच आए और जांच करने लगे और देखने लगे कि आखिरकार ये क्या कुछ है। जब पुलिस को इस बात की सूचना दी गई तो वो भी पूरी तरीके से हैरान हो गई और सबसे पहले जो है तत्काल सब कामों को छोड़कर वो यहाँ पर पहुँची स्पॉट पर और उन्होंने जो है सबसे पहले शव को पानी से बाहर निकाला और अपने कब्जे में लेकर जो है मेकाहारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। आगे अगर हम किसी उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है कैसे उनको इस बारे में जानकारी मिली, क्योंकि ये जांच का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात जो है ये कैसे हो गई है, क्योंकि पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है और समझने का प्रयास कर रही है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या है, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग जो हैं आप देख सकते हैं। और बीते दिन जो है जब हमने एक न्यूज़ कवरेज किया था, कंकाली तालाब से जुड़ी हुई ऐतिहासिक जानकारियों को आपसे साझा किया था कि ये तालाब कितना पुराना है और इसकी मान्यता क्या है। देखिए, इसको नागा साधुओं ने बनाया था और ऐसी मान्यता है कि इस पानी में अगर आप डुबकी लगाते हैं तो आपके चर्म रोग जैसी तमाम समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है और यही कारण है कि दूर दराज से लोग जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि लोगों की मान्यता के साथ जुड़ा हुआ ये तालाब है और उसमें ऐसा शव मिला, हैरान करने वाली बात है। अंकल, जब यहाँ पे लाश मिली तो आप लोग थे क्या? नहीं थे, देखे ही नहीं?
ठीक है। जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने देखा उन्होंने इस बात की जानकारी दी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों का कहना है कि वो इस बारे में किसी तरीके से नहीं जानते। और एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर किस वजह से उस व्यक्ति की लाश मिली है ये सब आप छोड़ दीजिए, लेकिन अभी अचानक से मेरी नज़र आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे जो है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता होगा, क्योंकि आप एक शराब की शीशी भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखी गई है और जिसका नाम है वहाँ पर शेरा, यानी कि किसी ने जो यहाँ पर शेरा का सेवन किया और उसके बाद जो है इस बोतल को यहाँ पर ही रख दिया गया है। भले ही ये चीज़ छोटी है, लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग इस ऐतिहासिक तालाब के पास में बैठकर जो है ऐसे शराब का सेवन करते हैं। और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो तमाम गंदगियाँ भी पाई जा रही है, जो कि सिगरेट है, तंबाकू है और ना जाने ऐसे कितने जो नशीले पदार्थ की जो स्टिकर्स है, जो कागज़ है, जो तो उनके टुकड़े हैं, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर दूर दराज तक फैली हुई नजर आ रही है, जिससे ये आशंका लगाया जा सकता है कि लगातार जो है इस स्थान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है। ऐसे में अगर सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि चारों दिशाओं में जो है बड़े बड़े कैमरेज लगाए गए हैं ये जानने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ होता आया है। लेकिन चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और अच्छी बात ये होगी कि अगर पता चल जाए कि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी लाश इस तालाब में मिली है, किस कंडीशन में मिली है, क्या वो हत्या है, क्या किसी ने मर्डर किया है या फिर किसी और कारण से, क्या किसी ने उसे धक्का दे दिया है या फिर कोई पुरानी रंजिश के कारण उसकी हत्या हुई है, ये सोचने वाली बात है। और रही बात आत्महत्या की, तो आत्महत्या भी उस युवक ने क्यों किया है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ है तो फिर पुलिस जो है हर एंगल से जाँच कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये पूरी वारदात कैसे हुई है। राजधानी रायपुर में ये पहला मामला नहीं बल्कि इससे कई और ऐसे मामले आ चुके हैं जब यहाँ पर जो है ऐसी बातें देखने और सुनने को मिली थी। दिसंबर की बात है, दिसंबर 2025, जब इसी स्थान पर जो है एक और युवक का लाश मिला था तैरता हुआ, और उसके बाद जो है ये दूसरी घटना है जो ठीक जनवरी के महीने में 7 तारीख को जो है ऐसी वारदात देखने को मिल रही है। फिलहाल ये पूरा विषय जो है जाँच का है और क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर ये जानना ज़रूरी है, और इसके लिए जो है आप बने रहिए TR छत्तीसगढ़ न्यूज़ के साथ, ताकि क्या कुछ इसके पीछे कारण है, हत्या है या आत्महत्या है, ये जब जांच होगा तमाम चीज़ों की जानकारी जो है हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक पहुंचाए। लेकिन आपको ये जानकारी दे दे और आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी अपना लापता है या फिर आपको ये लग रहा है कि वो आपसे अलग रह रहा है या फिर लापता है, तो सबसे पहले जो आप अपने अपने नज़दीकी थाने में जाइए और पूछताछ करिए कि आखिरकार वो क्या है। और ये जो मृतक है उसकी पहचान जो है सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर में नीले कलर की एक शर्ट थी और ब्लैक कलर का एक पैंट था। अगर आप में से कोई परिचय ऐसा है तो आप एक बार जो अपने नज़दीकी थाने में जाकर पता करिए, ताकि अगर आपका कोई अपना है तो फिर आप उसे ले जा सके। फिलहाल जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा में भेजा गया है। अगर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि वो 2-3 दिन पुराना शव लग रहा है, पहले से जो है वो पानी में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे शरीर में पानी भरता गया वो ऊपर की ओर जो है उफलता हुआ सामने आया, जिसके कारण लोगों ने उसको देखा। और रही बात उसके, हम जब देखा तो पूरा शरीर बाहर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ उसका जो गर्दन वाला एरिया था वही बस बाहर आया, और लोगों ने उसके सिर को देखकर जो है इसकी सूचना पुलिस को दी और चारों तरफ जो है इसे लेकर हड़कंप मच गया।